क्या होगा अगर चांद पर भी लोग चिकन रोटी खाने जाएं और एक छोटा सा लड़का ऐसा होटल खोल दे जिसकी खुशबू धरती तक पहुंच जाए। लेकिन उस होटल के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया बदल दी। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पापा सड़क किनारे छोटा सा ढाबा चलाते थे। वहां की तंदूरी चिकन और गरम रोटी पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते। अरे छोटे ढाबे वाले, तुम लोग जिंदगी में क्या बड़ा कर लोगे। आरव चुप रहता, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वह रात को आसमान में चांद को देखता और कहता, एक दिन मैं चांद पर होटल खोलूंगा। सब लोग हंसते। दोस्त कहते, पागल हो गया है क्या, चांद पर कोई होटल खोलता है। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, अगर मेहनत सच्ची हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। दिन में ढाबे पर काम करता और रात में साइंस पढ़ता। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे रोबोट बनाना सीख लिया। फिर उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो अंतरिक्ष में खाना गर्म रख सकती थी। उसकी खोज की खबर बड़े वैज्ञानिकों तक पहुंच गई। एक दिन उसे भारत की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी से बुलावा आया। उन्होंने कहा, हम चांद पर इंसानों के रहने की तैयारी कर रहे हैं, क्या तुम वहां पहला होटल बनाना चाहोगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हाँ कर दी। चांद पर पहला होटल। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया। एक बड़ा रॉकेट आसमान में उड़ा। उस रॉकेट में था। चांद पर उतरते ही सब लोग हैरान रह गए। होटल पूरी तरह कांच जैसा चमक रहा था। बाहर लिखा था, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर में बस वो और उसकी माँ ही थे। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उसकी माँ सरस्वती देवी हमेशा बीमार रहती थी। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वह रोज गांव में काम ढूंढता, पर कहीं काम नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी माँ की बीमारी थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बेटा, अगर मेरे पास दवाई के पैसे होते, माँ ने कमजोर आवाज में कहा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आपका इलाज जरूर करवाऊंगा। उस रात राजू सो नहीं पाया। उसने फैसला किया कि अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। अगली सुबह राजू अपनी माँ को पड़ोसी के भरोसे छोड़कर शहर जाने निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे। शहर पहुंचकर उसे बहुत मुश्किलें आईं। उसे कोई काम नहीं मिला। कई दिन तक वह भूखा भी रहा। एक दिन वह रेलवे स्टेशन पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी चाय बेच रहा है और अच्छी कमाई कर रहा है। राजू के मन में एक विचार आया। उसने बची हुई थोड़ी सी रकम से चाय बनाने का सामान खरीदा और स्टेशन पर चाय बेचने लगा। शुरू में कोई उसकी चाय नहीं खरीदता था। लोग कहते, नई चाय है, पता नहीं कैसी होगी। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चाय का स्वाद बेहतर किया, लोगों से प्यार से बात की। धीरे धीरे लोग उसकी चाय पसंद करने लगे। अरे भाई, राजू की चाय तो बहुत बढ़िया है, एक यात्री ने कहा। अब उसकी कमाई होने लगी। राजू हर महीने पैसे अपनी माँ को भेजता था। वह फोन पर कहता, माँ, दवाई लेना मत भूलना। उसकी माँ का इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजू ने कड़ी मेहनत करके थोड़ा पैसा जमा किया और गांव वापस लौटा। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। राजू ने गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। अब उसकी कमाई स्थिर हो गई थी। कुछ समय बाद गांव वालों ने राजू की शादी सीमा नाम की एक समझदार और दयालु लड़की से करवा दी। सीमा बहुत अच्छी बहू थी। वह राजू की माँ का बहुत ध्यान रखती थी। माँ जी, दवाई का समय हो गया है, सीमा रोज प्यार से कहती। माँ भी खुश रहती और कहती, मुझे तो बहू नहीं, बेटी मिली है। अब राजू का घर खुशियों से भर गया था। राजू की मेहनत, सीमा की सेवा और माँ का आशीर्वाद सब मिलकर एक सुंदर परिवार बना चुके थे। राजू अक्सर सोचता, अगर मैं उस दिन हार मान जाता तो आज ये सब नहीं होता। सीख,
मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची लगन और प्यार से जीवन में खुशियां जरूर आती हैं। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक गधा और एक बकरी थी। गधे का काम खेतों से अनाज और सामान ढोना था, जबकि बकरी खेतों के पास घास चरती और दूध देती थी। गधा रोज भारी बोझ उठाता था, इसलिए वह हमेशा थका रहता था। दूसरी ओर बकरी का जीवन उसे आसान और आराम भरा लगता था। धीरे धीरे गधे के मन में यह भावना आने लगी कि उसके साथ ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है और बकरी ज़्यादा आराम करती है। एक दिन किसान बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। उसने गधे की पीठ पर अनाज के भारी बोरे रख दिए। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। चलते चलते गधा बहुत थक गया। तभी उसके मन में काम से बचने का विचार आया। उसने रास्ते में गिरकर बीमार होने का नाटक किया। किसान अपने जानवर को इस हालत में देखकर चिंतित हो गया। उसे लगा कि गधा सच में चलने लायक नहीं है। अब बाजार तक सामान पहुंचाना जरूरी था, इसलिए उसने मजबूरी में वही बोझ बकरी की पीठ पर रख दिया। बकरी ने पहले कभी इतना भारी वजन नहीं उठाया था। वह धीरे धीरे चलने लगी और कुछ ही दूरी में थक गई। उसके लिए यह काम बहुत कठिन साबित हुआ। किसान को समझ आने लगा कि गधे ने काम से बचने की कोशिश की है। कुछ समय बाद गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी वजह से बकरी को परेशानी उठानी पड़ रही है। उसे समझ आया कि हर जीव का अपना अलग काम और जिम्मेदारी होती है। जो काम बाहर